नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि बीपीएससी टीचर और 69वीं बीपीएससी जो है दोनों का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो इस ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर से, स्पेशल बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर से वीडियो लाए हैं और ये टॉपिक वाइज कराया जा रहा है, जो काफ़ी छोटा वीडियो होगा और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के वीडियो में हम बिहार विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक जारी किया गया है, उसमें बिहार का कौन सा पोजीशन रहा है और किसने जारी किया है, तो इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी अध्ययन करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से एक नंबर आना एकदम निश्चित है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा। तो इसीलिए आप इसे पूरा देखिए, क्योंकि मुश्किल से 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, तो इसमें आप इसे पूरा जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और इससे पहले जो है और भी वीडियो बना टॉपिक पर वीडियो बनाया गया है, उसे नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और आप जो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, क्योंकि हो सकता है कि जब वीडियो नहीं बना पाए तो उसका आपको पॉडकास्ट मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और पीडीएफ भी वहाँ अवेलेबल कराया जाता है। तो इसलिए आप उससे जरूर जुड़िए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज के वीडियो में हम विभिन्न रिपोर्ट जो जारी किया जाता है, इसमें बिहार और सूचकांक जो जारी किया जाता है, इसमें बिहार का कौन सा पोजीशन रहा है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता है राष्ट्रीय बहुआयामी, क्या है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जो जारी किया गया है, ये जो जारी किया गया है आपको नीति आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो एक बार देख लीजिए, पहले कॉलम में हम इंडेक्स देखेंगे या फिर रिपोर्ट देखेंगे जो जारी किया गया है। दूसरे कॉलम में हम लोग जो जारी करता है उनके नाम देखेंगे। तीसरे कॉलम में बिहार का स्थान या फिर प्रदर्शन कैसा रहा है उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट कॉलम जो होगा इसमें प्रथम स्थान जिसका होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए, पहला जो रिपोर्ट है कहता है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो 2023 में जारी किया गया है, ये है आपको नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें सबसे गरीब क्या है, बिहार का स्थान जो है सबसे गरीब राज्य में आया है, सबसे गरीब राज्य बिहार ही रहा है। और ये जो है आपको 33.76% लोग जो है बिहार में गरीब है। और प्रथम स्थान पर सबसे कम गरीब, कहने का मतलब सबसे कम गरीब जो है आपको केरल है। कौन सबसे कम गरीब राज्य, केरल है, ध्यान रखिएगा। और बिहार इसमें सबसे गरीब राज्य में पहले स्थान पर आया है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, क्या है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। इसका जारी करता जो है टाटा, क्या है, टाटा ट्रस्ट जो है इसे जारी करता है। इसमें बिहार जो है 16वें स्थान पर रहा है। क्या है, बिहार जो इसमें 16वें स्थान पर रहा है। बिहार का स्कोर 4.32 रहा है। क्या है, 4.32 बिहार का स्कोर रहा है। बिहार 16वें स्थान पर रहा है। और प्रथम स्थान पर कर्नाटक रहा है। कौन, कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा है। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जो जारी किया गया है, इसमें इसका नीति आयोग, क्या है, नीति आयोग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने दोनों ने मिलकर के ये रिपोर्ट जारी किया है, स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट, जिसमें बिहार जो है 19वें स्थान पर रहा है। सबसे बड़े राज्य में अंतिम है बिहार, 19वें स्थान पर है। और केरल सबसे पहले स्थान पर, ध्यान रखिएगा, केरल सबसे पहले स्थान पर केरल है। अब बिहार का पोजीशन आपको याद रखना है, 19वें स्थान पर बिहार है। जारी कौन करता है, तो नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों ने मिलकर जारी किया है स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट। अगला कहता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 जो जारी किया गया है, ये आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें बड़े शहरों में पटना का स्थान 33वां है। और छोटे शहर में सबसे खराब जो है मुजफ्फरपुर है। कौन, मुजफ्फरपुर छोटे में है। क्या, छोटे शहरों में मुजफ्फरपुर और बड़े शहरों में पटना का स्थान 33वां रहा है। अब बड़े शहर में प्रथम स्थान बेंगलुरु का रहा है। और छोटे शहरों में प्रथम स्थान आपको शिमला का रहा है। किसका, शिमला का प्रथम स्थान छोटे शहरों में रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। खास करके आपको बिहार का पोजीशन आपको याद रखा, क्योंकि आपको देखिए ये जो है प्रथम स्थान तो आपको इसे पता ही होगा, बेंगलुरु है। छोटे शहरों में आपको शिमला है। लेकिन आपको बिहार का पोजीशन पूछा जाएगा, तो बिहार का पोजीशन आप ध्यान रखिएगा। बड़े शहरों में 33वां स्थान पटना का है। और छोटे शहरों में जो है सबसे खराब प्रदर्शन मुजफ्फरपुर का है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जारी कौन करता है, तो ये आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 जो है इसे नीति आयोग ने जारी किया है। किसने, नीति आयोग ने जारी किया है। इसमें बिहार का पोजीशन जो है 15वां है। बिहार जो है 38.3 स्कोर के साथ
15वें स्थान पर रहा है। गुजरात बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा है और छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर रहा है। बड़े राज्यों में गुजरात है, ध्यान रखिएगा, और छोटे राज्यों में गोवा। तो ये भी पोजीशन आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। क्या है? सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जो जारी किया गया है, ये आपको पीएम क्या है, पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बिहार का पोजीशन 35वां रहा है, नीचे से दूसरे स्थान पर बिहार रहा है, 35वें स्थान इसका रहा है, और इसका स्कोर जो 44.47 रहा है। तो ये स्कोर आपको नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान में रखिएगा, पूछा नहीं जाएगा आपको, सिर्फ पोजीशन ही पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा ये चीज़। और पहले स्थान पर पुडुचेरी है। कौन? पुडुचेरी आपको पहले स्थान पर है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में, और बिहार 35वें स्थान पर है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे का था डेल्टा रैंकिंग जनवरी 2023 के लिए जो जारी किया गया है, तो इसमें आपको इसे नीति आयोग को, नीति आयोग इसे भी जारी करता है, और इसमें बिहार का पहला जिला जो है खगड़िया है, और चौथा शेखपुरा है, ये ध्यान रखिएगा। खगड़िया जिला है बिहार का पहले स्थान पर रहा है, और चौथे स्थान पर शेखपुरा रहा है, और ये पहले स्थान पर आपको पता है कि खगड़िया रहा है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह है, तो ये आपको आसान हो जाएगा, और बिहार से रिलेटेड है तो और भी आसान है इसको याद करना। चलिए आगे ध्यान रखिएगा, ये डेल्टा रैंकिंग जनवरी 2023 में जारी किया गया, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ये आयोग भी आप जरूर याद रखिएगा जो जारी करता है। चलिए आगे कहता है 4th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जो जारी किया गया है, ये आपको FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें बिहार का स्थान जो रहा है 16वां रहा है। कौन? बिहार का स्थान 16वां रहा है, और ये अंतिम से दूसरे रह के, अंतिम से दूसरे बड़े राज्यों में अंतिम से दूसरे स्थान है बिहार का, जो कि 16वां स्थान है। और इसका स्कोर की बात किया जाए तो इसका स्कोर 30 रहा है। कितना? 30 बिहार का स्कोर रहा है। और तमिलनाडु जो बड़े राज्यों में पहले स्थान पर रहा है, और छोटे राज्यों में गोवा आपको पहले स्थान पर रहा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और बड़े राज्य छोटे राज्य में कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा, इसे जरूर कन्फर्म रहिएगा। देखिए, बड़े राज्यों में पहले स्थान पर तमिलनाडु, और छोटे राज्यों में गोवा। अब बिहार का स्थान आपको बड़े राज्यों में अंतिम से दूसरा, जो कि 16वां है। चलिए आगे कहता है 7वां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। कौन? 7वां पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 जो है, ये आपको पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बिहार का पोजीशन जो है 15वां पोजीशन बिहार का है, और बिहार का स्कोर 0.461 है। कितना? 0.461 स्कोर है बिहार का, जो कि स्थान 15वां है। और बड़े राज्यों में पहला स्थान आपको हरियाणा का, किसका? हरियाणा का पहला स्थान है 7वां पब्लिक अफेयर इंडेक्स के 2022 के रिपोर्ट में, और इसे जारी करता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु ने इसे जारी किया है। आगे कहता है पहला NFSA के लिए राज्य रैंकिंग जारी किया गया है, और ये रैंकिंग जो जारी किया गया है खाद्य सामाजिक वितरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें बिहार का स्थान आपको 7वां रहा है, और बिहार का स्कोर आपको 0.783 रहा है स्कोर, और प्रथम स्थान पर ओडिशा रहा है। कौन? ओडिशा आपको प्रथम स्थान पर रहा है। बिहार का स्थान आपको 16वां रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक 2021, ये क्रम का दूसरा है। कौन? दूसरे क्रम का है निर्यात तत्परता सूचकांक 2021। इसे नीति आयोग जारी करता है। कौन? नीति आयोग जारी करता है। इसमें बिहार का पोजीशन आपको 22वां रहा है, बिहार का पोजीशन 22वां रहा है, और स्कोर आपको 32.06 स्कोर रहा है, और प्रथम स्थान पर आपको गुजरात रहा है। कौन? गुजरात आपको प्रथम स्थान पर रहा है। आगे कहता है सुशासन सूचकांक 2020-21। कौन? सुशासन सूचकांक 2020-21 में 21 जो जारी किया गया है, ये आपको केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, और इसमें ग्रुप बी में बिहार जो है 6ठे स्थान पर रहा है। ग्रुप बी में ये 2 ग्रुप में जारी किया गया था, ए और बी में, तो ये आपको ग्रुप बी में बिहार का स्थान 6ठा रहा है, और इसका स्कोर 4.624 रहा है, और मध्य प्रदेश आपको प्रथम स्थान पर रहा है। कौन? मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए आगे है, आगे कहता है कि लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021। ये लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 जो है, इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बिहार का पोजीशन आपको 19वां रहा है, बिहार का पोजीशन 19वां रहा है, और इसका स्कोर जो है 2.77 रहा है। कितना? 2.77 इसका स्कोर रहा है। अब प्रथम स्थान पर गुजरात रहा है। कौन? गुजरात आपको प्रथम स्थान पर रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। और
आगे कहता है तीसरा भारत नवाचार सूचकांक, कौन तीसरे क्रम का भारत नवाचार सूचकांक जो जारी किया गया 2021, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसमें बिहार का पोजीशन 15वां है। कौन 15वां बिहार का पोजीशन है। इसका स्कोर जो आपको 11.58 स्कोर है। अब प्रथम स्थान पर कर्नाटक आपको है, इसका स्कोर 18.05 इसका स्कोर है और ये प्रथम स्थान पर है कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, ये स्कोर आप बहुत कम चांस से पूछा जाएगा, आप सिर्फ पोजीशन ही याद रखिएगा, लेकिन डाटा एक बार 2 बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको नज़र पर रहे, अगर एग्जाम में पूछ दे तो नज़र पर रहे और आप बना सकें। चलिए आगे है, आगे कहता है एनीमिया मुक्त, क्या एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 जो है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसमें बिहार का पोजीशन आपको 22वां है। कौन बिहार का पोजीशन 22वां है और प्रथम स्थान पर आपको मध्य प्रदेश है। कौन मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है और जारी इसे कौन करता है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 आपको नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। आगे कहता है चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021, चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जो जारी किया गया है इसे भी नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया गया है। इसमें बिहार का पोजीशन आपको 18वां है। क्या है, बिहार का पोजीशन 18वां है और ये 19 राज्यों में 19 राज्य टोटल 19 राज्यों को शामिल किया गया है जिसमें बिहार का स्थान 18वां रहा है और इसका स्कोर आपको 31 रहा है। कितना 31 इसका स्कोर रहा है। पहले स्थान पर आपको केरल है। कौन केरल आपको पहले स्थान पर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, रैंक रखिएगा। बिहार का स्थान 18वां है, टोटल राज्यों को शामिल किया गया था 19 राज्यों को, नीचे से दूसरा रहा है बिहार 18वें स्थान पर। आगे कहता है एसडीजी जो है एसडीजी शहरी सूचकांक 2021 जो जारी किया गया है इसे भी नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसमें जो है बिहार का पटना जो है, बिहार का पटना 22वें स्थान पर रहा है। क्या बिहार का पटना 22वें स्थान पर रहा है और इसका स्कोर 57.29 रहा है। कितना 57.29 इसका स्कोर रहा है। अब प्रथम स्थान पर आपको शिमला रहा है। कौन शिमला प्रथम स्थान पर रहा है, इसका स्कोर 75.50 इसका स्कोर रहा है। तो शिमला प्रथम स्थान पर और बिहार का पटना 22वें स्थान पर रहा है। तो यानी पटना जो है बिहार में प्रथम स्थान पर रहा है बिहार में, लेकिन राज्य में 22वें स्थान पर रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आपसे ये भी पूछा लिया जा सकता है कि बिहार में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो आपको पटना। आगे कहता है स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021, स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 जो है यह जारी किया जाता है आपको इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा, इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है और ये जो है बिहार जो है 29वें स्थान पर रहा है। क्या है, इसमें बिहार 29वें स्थान पर रहा है जो कि सबसे अंतिम है। क्या है, सबसे अंतिम है जो कि 29वां स्थान है बिहार का और इसका स्कोर 5.74 इसका स्कोर है बिहार का। बिहार का रैंक 29वां, ये रैंक नहीं भूलिएगा, रैंक आपको जरूर याद रखना है। और आंध्र प्रदेश जो है आपको पहले स्थान पर रहा है 8.11 स्कोर के साथ आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बिहार 29वें स्थान पर है जो कि अंतिम स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। आगे का था टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची 2021 जो जारी किया गया है, ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। क्या है, टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी किया गया 2021 के लिए। तो इसमें इसे गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसमें बिहार जो है 10वें स्थान पर है। क्या, बिहार आपको 10वें स्थान पर है। रामपुर चौरम थाना, ये जो है बिहार का कौन सा थाना इसमें है, तो रामपुर चौरम थाना जो है जो अरवल में है, यह थाना आपको 10वें स्थान पर आया है। अब बिहार में पहले स्थान पर आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है ये जो है पहले स्थान पर आपको सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली जो है, यह पुलिस स्टेशन आपको पहले स्थान पर रहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो बिहार का कौन सा थाना है, तो ये आपको रामपुर चौरम थाना जो कि अरवल में स्थित है। ये पूरे देश में 10वें स्थान पर आया है, बिहार में पहले स्थान पर आया है। और देश में पहले स्थान पर आपको सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो कि नई दिल्ली में ये पहले स्थान पर आया है और ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है यह सूचकांक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे अंतिम, पूरे देश में सबसे अंतिम है क्योंकि 10 टॉप 10 ही जारी किया गया, तो सबसे अंतिम यही अरवल को ही मिला है। चलिए आगे है, आगे कहता है सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया था जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। इसमें सबसे अंतिम स्थान बिहार को मिला। किसको, बिहार को सबसे अंतिम स्थान मिला है और इसका स्कोर 52 रहा है। क्या, इसका स्कोर 52 रहा है। अब प्रथम स्थान पर केरल रहा है। कौन, केरल 75 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर केरल रहा है। ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जो है
यह आपको आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नगर प्रदर्शन सूचकांक 2020 आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसमें पटना नगर निगम का स्थान जो है 16वां है। क्या है? पटना नगर निगम जो है इसको 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। और प्रथम स्थान पर आपको इंदौर नगर पालिका को मिला। किसके? इंदौर नगर पालिका को प्रथम स्थान मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ है मिलियन से अधिक संख्या वाले निगम को शामिल इसमें किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। बिहार का पटना नगर निगम 16वें स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ये जो भी इम्पोर्टेंट था ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बेनिफिट मिला होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता है। तो ये आप इसको 1-2 बार करके रिवीजन कर लीजिए। इसे लाइक नहीं लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ आपको ये ऑडियो फॉर्म में भी मिल जाएगा और इसका PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इसे 1-2 बार करके रिवीजन कीजिए और इस टॉपिक वाइज आपको रिवीजन कराया जा रहा है ताकि एग्जाम आप अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें। तो जितना भी वीडियो आप नहीं देख पाएँ तो उसका जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जाकर जरूर देखिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हम आप लोगों के लिए इसे मेहनत करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।